समझा रस्तोगी। और आज मैं आपसे अगले टॉपिक में बात करूंगा जो हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट सेशन में। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, यानी डिवेंचर्स क्या होते हैं और डिवेंचर को इशू कैसे करते हैं और डिवेंचर को इशू करने के लिए जर्नल एंट्री कैसे पास की जाती है। तो देखिए, अपनी बात चालू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वो ये कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। क्या पता आपका किया गया एक शेयर किसी छात्र की जिंदगी बदल दे। ठीक है, तो अपनी बात चालू करने के लिए मैं आप लोगों को एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। यस, तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, तो जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद इसकी डिटेल देख लेते हैं, डिटेल में क्या है, कैसे पास की जाएंगी जनरल एंट्री। करा बीटा लिमिटेड इश्यूड 15,015% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। कंपनी ने 15,000 डिवेंचर 15% वाले ₹100 का है एक इश्यू किया है। वॉज पेबल एज फॉलो, जिसका पैसा कैसे मांगा है, ₹20 ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट, 20 ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट, 55 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यानी ₹100 में ₹20 एप्लीकेशन पर लिए हैं, ₹25 अलॉटमेंट पर लिए हैं और बचे ₹55 वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे लिए हैं। ठीक, आगे लिखा हुआ है ऑल द डिवेंचर्स वर अप्लाइड एंड मनी ड्यूली रिसीव। सारे डिवेंचर्स अप्लाइड हुए और पैसा रिसीव हो गया एक्सेप्ट विजय, द होल्डर ऑफ 200 डिवेंचर्स फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। यानी 200 डिवेंचर जो कि विजय के पास थे, उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया है और कह रहा है जनरल एंट्री पास करना है। ठीक, तो 2 एंट्री एप्लीकेशन की, 2 एंट्री अलॉटमेंट की और 2 एंट्री फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। कितने डिवेंचर्स पर? 15,000 डिवेंचर्स पर। तो पहली एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डीआर टू 15% डिवेंचर्स अकाउंट टू 15% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना? 15,000 डिवेंचर्स पर ₹20 के हिसाब से। ठीक है, 15,000 डिवेंचर्स पर ₹20 के हिसाब से, यानी 15,000 इंटू 20। ओके, 15,000 इंटू 20। ठीक है, बात समझ आ रही होगी। 15,000 इंटू 20 करेंगे तो ये अमाउंट निकल के आ जाएगी 3 लाख रुपए। ठीक, इतनी अमाउंट से ट्रांसफर कर लेंगे डिवेंचर्स में रकम, एप्लीकेशन की रकम को 15% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू 15% डिवेंचर्स अकाउंट, बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर्स अकाउंट, सेम अमाउंट 3 लाख रुपए। ओके, जितनी रिसीव हुई उतनी हमने उठा के इसको डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर। अब अलॉटमेंट कह रहा है ₹55 है, सॉरी ₹25 है, तो अलॉटमेंट पे आ जाएंगे, अलॉटमेंट ड्यू कर लेंगे। 15,000 डिवेंचर है और ₹25 की अलॉटमेंट है। 15,000 इंटू 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,75,000 रुपए आ जाएंगे। 3,75,000 डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट यार टू 15% डिवेंचर्स अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक, 15,000 डिवेंचर्स पर 25 के साथ यही अमाउंट सेम रिसीव हो जाएगी बैंक अकाउंट डीआर टू 15% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। अमाउंट वही आ जाएगी 3,75,000। ओके, अब देखिए क्या कह रहा है, ₹55 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे लेने हैं और कह रहा है विजय जिसके पास 200 डिवेंचर है उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं की। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये बात मैं आपको शेयर्स में भी पढ़ा चुका हूँ, यदि कोई होल्डर अपनी ड्यूज का पेमेंट नहीं करता है तो उसको कॉल इन एरियर बोलते हैं और कॉल इन एरियर का कोई भी ट्रीटमेंट हमेशा रिसीव वाली एंट्री में किया जाता है। रिसीव वाली एंट्री कौन सी? जो बैंक की एंट्री करते हैं। ड्यू या ट्रांसफर वाली एंट्री में कभी भी कॉल इन एरियर का कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं।
तो फाइनल कॉल पहले पूरी अमाउंट से ड्यू करेंगे, फाइनल कॉल पहले पूरी अमाउंट से ड्यू करेंगे 15,000 डिवेंचर्स पर, 15,000 डिवेंचर्स पर 55 रुपए के हिसाब से 8,25,000 रुपया ड्यू कर लिया हमने। आठ लाख 15,000 इंटू 55, 8,25,000 रुपया ड्यू कर लिया। अब जब रिसीव करेंगे तो 200 डिवेंचर ने हमको अमाउंट नहीं दी है। कुल डिवेंचर हमारे पास कितने थे? 15,000, 200 ने नहीं दी है, तो कितनों की रकम मिली हमको? 14,800 की रकम मिली। कितने के हिसाब से? 55 के हिसाब से। 14,800 इंटू 55 कर देंगे तो 8,14,000 रुपए रिसीव हो जाएगी। एंट्री पास करेंगे ड्यू की, वही 15% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर, 15% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू 15% डिवेंचर से कम। ठीक है, बीइंग फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, और रिसीव कर लेंगे वही बैंक अकाउंट डीआर टू 15% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक, आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है राजू लिमिटेड, क्वेश्चन देख लेते हैं। राजू लिमिटेड issued 10,000 16% debentures of ₹100 each. The amount was payable as follows. अमाउंट कैसे पेबल है? देखिए डिवेंचर है 10,000, 100 रुपए का। कैसे पे किया है? 10 रुपए एप्लीकेशन पर, 30 रुपए अलॉटमेंट पर और 60 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। आगे कह रहा है ऑल द मनी ड्यूली रिसीव्ड ऑन कॉल Ram Vilas, the holder of 500 debentures, paid the entire amount on his holding on allotment. यानी राम विलास जिसके पास 500 डिवेंचर्स थे, उसने अलॉटमेंट के साथ इंटायर अमाउंट और दे दी। तो अलॉटमेंट यानी 30 रुपया तो दिया ही दिया, साथ ही साथ ये 60 रुपया और दे दिया। कितने पर? 500। तो देखिए अभी तक आपने जो पिछला क्वेश्चन पढ़ा था वो था कि जब कोई डिवेंचर होल्डर अपनी ड्यूज का पेमेंट नहीं करता है तो वो कहलाता है कॉल इन एरियर। यहाँ पर क्या किया? उसने ड्यू का पेमेंट तो किया ही किया, साथ ही साथ आगे का भी पेमेंट कर दिया, तो ये कहलाता है कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस के दो ट्रीटमेंट होते हैं, एक जब हमको एडवांस रिसीव होती है और एक जब उस एडवांस को हम आगे एडजस्ट करते हैं। तो रिसीव हो रही है, राम विलास ने 500 डिवेंचर की अमाउंट अलॉटमेंट के साथ आपको दे दी है। तो अलॉटमेंट में आपको जो अमाउंट मिलनी थी वो तो मिली 500 डिवेंचर पर आगे की भी अमाउंट मिल गई। तो जब आगे की अमाउंट मिल गई तो उसको हम बोलते हैं कॉल इन एडवांस। तो अभी मैंने बताया कॉल इन एडवांस के हमेशा दो ट्रीटमेंट होते हैं, एक जब रिसीव होती है और एक जब आगे एडजस्ट करते हैं। तो रिसीव कर रहे हैं हम अलॉटमेंट में, तो जब हम रिसीव करेंगे तो कॉल इन एडवांस क्रेडिट हो जाएगी। 500 डिवेंचर पर फाइनल कॉल 60 रुपए की हमको मिल गई है, यानी 500 इंटू 60, 30,000 रुपया क्रेडिट हो जाएगा। कब? अलॉटमेंट में। कौन सी एंट्री में? रिसीव वाली में, क्योंकि कॉल इन एडवांस का कोई भी ट्रीटमेंट रिसीव वाली एंट्री में किया जाता है। अब जब फाइनल कॉल आएगी तो राम विलास ने तो आपको अलॉटमेंट में ही आपको पैसा दे दिया है, पूरा पैसा आपको चुका दिया है, तो राम विलास आपको फाइनल कॉल नहीं देंगे। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? राम विलास का पैसा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सिद्धांत ये कहता है जब रिसीव करेंगे तो रिसीव वाली एंट्री में क्रेडिट कर देंगे, और जब एडजस्ट करेंगे तो फाइनल कॉल की जब रिसीव की एंट्री करेंगे तो जितनी अमाउंट आपको पहले मिल चुकी है उसको यहाँ पर लाकर डेबिट कर देंगे। तो कहने का मतलब कॉल इन एडवांस के दो ट्रीटमेंट, एक जब हम रिसीव करेंगे तो क्रेडिट कर देंगे, और नंबर 2 जब एडजस्ट करेंगे तो वही कॉल इन एडवांस डेबिट कर दी जाएगी। और यही चीज मैं आपको पीछे शेयर में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले 10,000 डिवेंचर्स पर 10 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाएगी। 10,000 पर 10 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपया रिसीव हो गया। एंट्री पास कर दी बैंक अकाउंट डीआर टू 16% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। यही 1 लाख रुपए को ट्रांसफर कर लिया 16% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू डिवेंचर अकाउंट। 1 लाख रुपया डिवेंचर में ट्रांसफर कर दिया। अब 30 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट है, तो 30 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट सबसे पहले अलॉटमेंट की एंट्री में ड्यू कर दी जाएगी। 10,000 डिवेंचर है,
और 30 रुपए की अलॉटमेंट है, तो रुपया हुआ 3 लाख। 3 लाख रुपए हमने ड्यू कर दिया। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर 16% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू 16% डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक, अब अलॉटमेंट जब रिसीव होगी तो 3 लाख रुपया तो रिसीव होगा, साथ ही साथ 500 डिवेंचर ने आपको इंटायर अमाउंट दे दी। इंटायर मतलब आगे की रकम जो बची हुई थी वो भी दे दी। तो देखिए ये तो रिसीव होगी, 3 लाख रुपया तो ये रिसीव हो गई होगा, साथ ही साथ आपको 500 डिवेंचर ने आपको एक्स्ट्रा पैसा और दे दिया। तो 500 डिवेंचर ने आपको 60 रुपया और दे दिया। 500 इंटू 60 तो कितना रुपया आपको और मिल गया? 30,000। तो 2 कॉल इन एडवांस यहाँ और मिल जाएगी। यानी ये एंट्री तो करनी है बैंक अकाउंट डीआर टू 16% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 कॉल इन एडवांस अकाउंट। तो अलॉटमेंट में 3 लाख, कॉल इन एडवांस में 30,000 और ये टोटल आ गया 3,30,000। नीचे नरेशन लिख देंगे, बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव ऑन इतने इतने शेयर्स एंड कॉल इन एडवांस 500 डिवेंचर्स ऑन 60 ईच। ठीक, उसके बाद फाइनल कॉल अब हम रिसीव कर लेंगे। फाइनल कॉल है 60 रुपए की, तो फाइनल कॉल 10,000 शेयर्स पर 60 रुपए के हिसाब से, 10,000 डिवेंचर्स पर 60 रुपए के हिसाब से 6 लाख रुपया, 6 लाख रुपया हम रिसीव कर लेंगे, ड्यू कर लेंगे, सॉरी। एंट्री पास कर देंगे 16% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू 16% डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक, फिर उसके बाद हम यही कॉल एंड एडवांस रिसीव कर लेंगे। जब रिसीव करेंगे तो मैंने क्या बताया था, ये जो पैसा हमको मिल चुका है अब इसको हमें यहाँ पर, ये हमको यहाँ पर पैसा नहीं मिलेगा, तो ये यहाँ पर लाकर डेबिट करेंगे। तो एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डीआर कॉल इन एडवांस अकाउंट डीआर टू 16% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल में रकम 6 लाख आएगी, 30,000 रुपया ये मिल चुका है, ये यहाँ पर लाकर डेबिट कर देंगे। 6 लाख में से 30,000 घटाए 5,70,000 रुपए यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आज मैंने आपको 2 टॉपिक पढ़ाने की कोशिश की, कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। अब सवाल ये आता है कि जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा बताता हूँ कि हम लोग हफ्ते में एक बार क्लास लेते हैं, संभव नहीं है कि पूरे सिलेबस को एक हफ्ते में एक बार पढ़ के हम पूरा कर सकें। अब यदि आप इस चैप्टर की डिटेल से जानकारी चाहते हैं तो अपने मोबाइल पर जाइएगा, गूगल के सर्च बॉक्स में और उस पर डालिएगा www.isc.online। क्या डालेंगे? www.isc.online। डाल के जब सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह से पेज खुल के आ जाएगा। जब ये पेज खुल के आ जाएगा तो इसके सर्च बॉक्स में डालेंगे अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी 12th को सिलेक्ट कर लेंगे। जब सिलेक्ट कर लेंगे तो इस तरीके से ये कोर्स निकल के आ जाएगा। ये पूरे कोर्स की कीमत है 488 रुपए। यदि आप इसको परचेज कर लेते तो आप अपने सिलेबस की पूरी जानकारी उठा सकते हैं। इस कोर्स में 247 लेक्चर है, मोबाइल में एक्सेस है, लाइफ टाइम एक्सेस है। ठीक, तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका एक छोटा सा वीडियो, आखिर ये कोर्स आप क्यों परचेज करें। हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय रस्तोगी फर्रुखाबाद से। मैं पिछले 22 सालों से अकाउंट्स और लॉ की क्लासेस अपने फर्रुखाबाद में रन कर रहा हूं। और मैं आपको अपने हिस्ट्री के बारे में बताऊं कि मैंने अपने फर्रुखाबाद में अकाउंट्स की क्लासेस एक मोनोपोली के तौर पर ली हुई है। मोनोपोली इन द सेंस आप लोग समझ सकते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट है। मैंने अपना क्लासेस का करियर 20 जुलाई 1999 से 20 जुलाई 1999 से यानी 1999 से स्टार्ट किया। यहां पर मैंने 11th यूपी बोर्ड सीबीएसई, 12th यूपी बोर्ड सीबीएसई आईएससी, बीकॉम, एमकॉम, सीपीटी, सीएस फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन, बीबीए, एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर से लगा के जहां जहां अकाउंटिंग आती है वहां वहां मैंने अपने 22 सालों में बहुत सारे स्टूडेंट्स को सक्सेसफुल बनाया है।
आज मैं यदि अपने करियर के बारे में बात करूं, जब मैं पीछे हटके जाके देखता हूं तो मुझे काउंटिंग ही नहीं है कि आज हमारे कितने सारे स्टूडेंट आज चार्टेड अकाउंटेंट हैं। मुझे काउंटिंग ही नहीं है, मुझे काउंटिंग करना मुश्किल पड़ जाता है कि कितने सारे स्टूडेंट आज एमएनसीज में लगे हुए हैं। पिछले कुछ समय से मैं अब अपनी शिक्षा को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ला रहा हूं, और इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक रूप है कि जो आज आपको ये 12th अकाउंटेंसी का जो कोर्स है, जो कि आपके 12th यूपी बोर्ड के भी स्टूडेंट्स के काम आने वाला है, 12th सीबीएसई बोर्ड्स के भी स्टूडेंट्स के बहुत काम आने वाला है, एससी बोर्ड के भी स्टूडेंट्स को भी कवर करेगा। इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए मैं बराबर प्रयासरत हूं। अब मेरा इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाने का उद्देश्य क्या है? मैंने अपने 22 साल की वास्ट एक्सपीरियंस ये चीज नोटिस की है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पैसे के अभाव के कारण पढ़ नहीं पाते हैं, कोचिंग फीस समय से नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल कंडीशन उनकी इतनी ज्यादा उनके पेरेंट्स की स्ट्रांग नहीं होती। तो मैंने इन सारी चीजों को देखा। क्यों? क्योंकि मैं भी अत्यंत एक गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार से आया हुआ हूं। आज मेरी कंडीशन जो भी कुछ है, लेकिन मैंने अकाउंट्स की बुक खरीदने तक के लिए संघर्ष किया है अपने स्टूडेंट लाइफ में। तो मैं उस गरीबी को बहुत अच्छे से, उस चीज को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। यही कारण है, मेरा उद्देश्य है कि ये कोर्स बनाने का मेरा केवल एक ही उद्देश्य है, शिक्षा ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचे जो शिक्षा को पाना चाहता है और पैसा उसके रास्ते में कभी रुकावट ना आए। यही कारण है कि मैंने इस कोर्स की प्राइस इतनी कम रखी है, इतनी कम रखी है कि इसको कोई भी आसानी से परचेज करके कहीं भी बैठ के पढ़ सकता है। प्राइस रखना इसलिए जरूरी है कि सही लोगों तक हमारी चीज पहुंच सके, सही लोगों तक हमारी चीज पहुंच सके, यानी जो चाहते हैं उन्हीं तक पहुंच सके, इसलिए शुल्क ये लगाया गया। और मैं आपको बात बताऊं, मेरा उद्देश्य ये है कि बहुत सारे इंटीरियर क्षेत्रों में रहने वाले स्टूडेंट्स, जिनको अच्छे टीचर्स नहीं मिल पाते, जिनको कोचिंग क्लासेस नहीं मिल पाती, वो बेचारे क्या करते हैं, पढ़ाई से सफर करते हैं। उन चीजों को, उन लोगों को देखते हुए मैंने ये कोर्स डिजाइन किया है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, आप किसी भी कोचिंग क्लास में पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग क्लास में पढ़ रहे हो, इस कोर्स को खरीदने के बाद आपकी सिचुएशन कैसे होने वाली है। एक लाइन में मैं यदि बात करूं, हमारे सबके सभी के घरों में बिजली के कनेक्शन लगे हुए हैं, उसके बाद भी हम लोग इन्वर्टर और बैटरी रखते हैं। क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं कि कभी भी लाइट चली जाए तो हम यहां से बैकअप ले सके। तो ये कोर्स भी आपके लिए एक बैकअप का रोल प्ले करेगा। आप कहीं भी कोचिंग क्लास में पढ़ रहे हो, आपकी कोई चीज छूट गई है, तो आप इससे यहाँ पर सीख सकते हैं। नंबर 2, आप रिवीजन कर सकते हैं। नंबर 3, पेपर टाइम, पेपर से 2, 3, 4, 5 दिन पहले पूरा कोर्स आसानी से कॉपी पेन लेकर रिवाइज कर सकते हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा, इस कोर्स को आप लोग परचेज करें और अपने साथ के फ्रेंड्स को भी इनको शेयर करें, क्योंकि एक अच्छा काम करने में ऊपर वाला भी खुश होता है। क्योंकि कोई भी आप जब अच्छा काम करते हैं तो आपकी आत्मा खुश होती है और आत्मा में ही परमात्मा होता है। विश यू ऑल दी बेस्ट। ओके, बाय बाय। तो आपको ये तो समझ आ गया कि आपको ये कोर्स क्यों परचेज करना चाहिए। चलिए आइए देख लेते हैं इसका सिलेबस, इसमें क्या क्या है। तो देखिए लिखा हुआ है, दिस कोर्स इज डिविजिबल इन 15 चैप्टर। और जो चैप्टर इस समय मैं पढ़ा रहा हूँ वो ये चैप्टर चल रहा है इशू एंड इशू ऑफ डिवेंचर्स। इसके बाद रिडम्पशन आएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसमें कंटेंट क्या क्या है, कितने लेक्चर्स हैं। तो इशू ऑफ डिवेंचर में, इशू ऑफ डिवेंचर्स में 9 लेक्चर है, ये दे रखी है उसकी डिटेल। ठीक, अब सवाल ये आता है कि इस कोर्स को परचेज आप कर रहे हैं, परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है। किसी भी तरीके की परचेज करने में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हालांकि परचेज करने का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरा ये नंबर नोट कर लीजिए, आप इस पे कॉल कर लीजिएगा। परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, परचेज करने के बाद पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरीके से आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझसे आप बात
कर सकते हैं। तो देखिए, अंत में मैं केवल यही कहूंगा कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसको शेयर करना ना भूलें। मैं देखिए बार बार एक ही बात बोलता हूं, मैंने स्टार्टिंग में भी यही बोला, मैं फिर बोल रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रीजन बहुत सीधा सा है, हम लोग दुनिया भर की चीजें शेयर करते हैं, इधर कॉपी उधर पेस्ट, इधर कॉपी उधर पेस्ट। पता नहीं वो किसी के काम आएगा या नहीं आएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन यदि आप इस चैनल को अपने फ्रेंड सर्किल में, जिन जिन व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं उनमें ये वीडियो शेयर करते हैं, अपने टीचर्स को शेयर करते हैं, तो निश्चित तौर पर किसी न किसी जरूरतमंद तक ये चैनल जरूर पहुंच जाएगा। पता नहीं उसकी एक दुआ से आपको कितनी तरक्की मिले, पता नहीं उसकी तरक्की में कितना बड़ा जाना अनजाना हाथ आपका हो। तो मेरा सभी से निवेदन है कि इसमें किसी भी प्रकार की कंजूसी ना करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट।